हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग आईपीओ, जो कि 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। और इस दिन दो आईपीओ ओपन रहेंगे, एक तो शिप रॉकेट, दूसरा है बिहारी लाल इंजीनियरिंग। और बाकी तो आईपीओ ओपन है ही, मिल्की मिस्ट वगैरह इस तरह के। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे भाई, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, उसके अलावा महंगी है सस्ती है, प्रॉफिट के अंदर है लॉस के अंदर, तो वो सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर जीएमपी ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें, जो कि एक अंदाजा है, तो जीएमपी 20% के आसपास चल रही है। डिमांड तो अभी ठीक है, बट जीएमपी की पूरे भरोसे आपको नहीं रहना है। लगभग 57 रुपीज पर शेयर के आसपास इसकी जीएमपी मान के चल सकते हैं। डिमांड तो अभी ठीक है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है। एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, जिसके अंदर लगभग 10 में से 4.5 5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। उसके अंदर आधा पॉइंट हम इसको देते हैं। और देखिए, एंकर लिस्ट के बारे में कल आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। फिर बात आती है इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो बिहारी लाल इंजीनियरिंग जो है एक स्टील मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये क्या करती है कि स्टील को सिर्फ ट्रेड नहीं करती है, मतलब ट्रेड मतलब खाली स्टील सेल करना नहीं काम है। जैसे इसको क्या करती है, मेल्ट करती है, फिर कास्ट करती है। कास्ट मतलब जैसे किसी बार वगैरह जैसे या रोल के अंदर कास्ट करके देती है। तो ये क्या है कि डायरेक्ट जो ये बनाती है स्टील, मतलब कास्ट करके, वो क्या है कि इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं उसके, अलग अलग इंडस्ट्री को ये सेल करती है। फिर समझ में आ गई। मतलब नॉर्मल स्टील होता है, उसको मेल्ट करती है, फिर जो जिस जिस इंडस्ट्री को यूज करने के लिए चाहिए होता है, उस हिसाब से उसके स्टील के बार्स या रोल्स वगैरह बना के उनको सेल कर देती है, ताकि वो क्या कि अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम में ले। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनियां होती है, स्टील के प्लांट्स होते हैं, माइनिंग कंपनियां होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, पावर कंपनीज है, एरोस्पेस, डिफेंस, सीमेंट कंपनी, इन सभी को ये सेल करती है। और इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है पंजाब के अंदर। और अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू की बात करें, तो अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स वहां से लगभग 50% का रेवेन्यू, मेटल रोल्स वहां से लगभग 24.5% का रेवेन्यू, और कास्टिंग से 17.74% का रेवेन्यू, लगभग वहां से 93% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो मेटल वगैरह ये सेल करती है, अलॉय वगैरह ये सब। बाकी अदर पोर्शन से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। ये कंपनी 1995 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 31 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये होगी कंपनी की डिटेल्स। कंपनी अगर देखा जाए नॉर्मल मेटल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, इतना कोई विशेष यूनिक काम नहीं, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी है अपने आप में, तो सारे काम यूनिक ही होते हैं। कोई कंपनियां काफ़ी सारी है इस तरह की काम करने वाली, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, बाकी फैक्टर्स भी देख लेते हैं कि भाई अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो फाइनेंशियल्स जो कि 2023 से 2026 तक दिए गए हैं। तो एसेट्स अगर देखें, तो एसेट्स के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, ये भी अच्छी बात है। प्रॉफिट अगर देखें, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर मार्जिन निकालें, 2023 के अंदर 6.16%, 24 के अंदर 7.95%, 25 के अंदर 10.26% और 26 के अंदर 11.83% से प्रॉफिट मार्जिन है। हर साल प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व्स 267 करोड़ रुपए के हैं, 267 करोड़ रुपीज। डेट लगभग 17.77 करोड़ रुपए का है। डेट इसका ओवरऑल कम हुआ है, अच्छी बात है। और उसका अभी डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.06 के आसपास निकल कर आता है, मतलब ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं, मतलब बहुत कम डेट है इसके ऊपर। और आईपीओ के पैसे से करीबन 57 लाख रुपए अपना डेट रीपेमेंट में पैसा काम में लेने वाली है। बाकी आरओई 23.6% है, आरओसी 27% के आसपास है, बढ़िया है। रिटर्न ऑन नेट पर 21% के आसपास, बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह ठीक नजर आ रहे हैं। अब वैल्यूएशंस की अगर बात करें, तो जो इसके पीयर्स इसने मेंशन किए हैं, उनमें से लगभग रेवेन्यू वाइज काफी छोटी कंपनी है ये। इसका पी 17 के आसपास है, अदर्स का 18.5 से लेकर 62 के बीच में निकल कर आता है। तो पी वाइज वैल्यूएशन फेयर नजर आती है। फिर इसका प्राइस टू बुक देखिए तो 3.77 के आसपास का है, अदर्स का 0.88 से लेकर 8.42 के आसपास का है। प्राइस टू बुक वाइज भी मतलब ज्यादा महंगी कंपनी नजर नहीं आ रही, ठीक है। वैल्यूएशंस फेयर वैल्यूएशंस है, मतलब वैल्यूएशंस में 1 पॉइंट दे सकते हैं आराम से, आधे से लेकर 1। अब जानते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ 12 से लेकर 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। 19 अगस्त को लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। 271 रुपए से लेकर 285 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। 52 शेयर्स का लॉट है और 301 करोड़ रुपए का ही इश्यू साइज है, मतलब काफी छोटा इश्यू साइज है। फ्रेश इश्यू 93 करोड़ रुपीस के हैं। ओएफएस 208 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप से 1205 करोड़ रुपए का बनेगा, मतलब काफी छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्क तो होगा ही। तो ये मशीनरी वगैरह परचेज वगैरह करने के अंदर कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में लेने वाली, कुछ डेट प्रीपेमेंट में पैसा काम में लेगी, अच्छी बात है। फ्रेश इश्यू का उपयोग ऐसे करेगी। प्रमोटर की होल्डिंग पहले 88% है, बाद में 70% के आसपास रह जाएगी। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। तो ये होगी कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम 4 पैरामीटर्स देखते हैं। सिर्फ अभी की कंडीशन में क्या डिमांड है, रिस्क क्या है, वही देखते हैं। तो अभी जीएमपी अगर देखें तो 20% के आसपास है, ठीक है। तो 1 पॉइंट जीएमपी के मामले में देना चाहूंगा।
और ये भी देखिए ऊपर नीचे होती रहती है, भरोसे नहीं रहना है। वैल्यूएशंस अगर देखा जाए, वैल्यूएशंस ठीक है, आधे से लेकर 1 के बीच में दे सकते हैं पॉइंट, 1 भी दे तो अभी चलेगा क्योंकि पी वाइज देखा जाए फेयर वैल्यूएशंस है। एंकर लिस्ट देखा जाए तो ठीक ठीक आई है, मतलब खराब भी नहीं है और इतनी वाव भी नहीं है, आधा पॉइंट उसके अंदर दे सकते हैं। सब्सक्रिप्शन देखिए आना बाकी है, अभी के लिए जो पॉइंट बन रहे हैं लगभग 2.5 जैसी रेटिंग बन रही है अभी तो, देखा जाए तो लो रिस्क जैसा बन रहा है। बाकी देखते हैं आगे कैसी डिमांड वगैरह रहती है, तो मुझे लगता है वेट करके अप्लाई करना ज्यादा बढ़िया है, बाकी आपको खुद को डिसीजन बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखा जाए सबसे अच्छा वैल्यूएशन इसकी अच्छी है, फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, डेट फ्री, ऑलमोस्ट लगभग डेट फ्री है, डेट बहुत कम है इसके ऊपर, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, ये अच्छी बात है। नेगेटिव क्या, नेगेटिव ऐसा विशेष कुछ नहीं कि भाई हाईली कोई नेगेटिव चीज लगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कॉमन सेक्टर है, मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब है मेटल सेक्टर के अंदर, ये चीज है। बाकी उसके अलावा कोई हाई रिस्क पॉइंट्स जो अगर कहें वो नहीं है। और ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें तो देखिए जो कंपनी के अंदर सारी चीज होती है, मेन तो फाइनेंशियल्स इसके अच्छे है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन बढ़ रहे हैं, डेट कंट्रोल के अंदर है। दूसरी चीज होती है वैल्यूएशंस ये सही लेकर आए हैं, आरओसी वगैरह बढ़िया है, तो क्या चाहिए। कंपनी की जो बेसिक्स है, फंडामेंटल्स क्लियर है, तो अच्छी कंपनी, मतलब देखा जाए लो रिस्क वाली एक अच्छी कंपनी कह सकते हैं। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो आप डिसीजन बनाना आपको खुद को कि आप लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो डिसीजन आपका होगा। बाकी ये कि सेक्टर ये कॉमन है, यूनिक सेक्टर नहीं है ना। कुछ ऐसे कंपनियां होती है जो यूनिक सेक्टर होती है, कुछ ऐसी कंपनियां जो कॉमन सेक्टर होती है। ये कॉमन सेक्टर है, इसके जो बेसिक्स है वो क्लियर है। बेसिक्स मतलब कोई स्टूडेंट होता है जिसका जैसे 10वीं का पास करा, तो उसके बेसिक्स अगर क्लियर है तो वो एग्जाम पास हो जाएगा, ये चीज है। बाकी सारी चीजें क्लियर हुई है आपका, मतलब सारी चीजें जानकारी अच्छी मिली है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।